नीतीश कुमार के इस काम के कायल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर क्या था, बिहार का ये योजना अब गुजरात में भी लागू हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। साल 2018 से ही बिहार में जीविका दीदी की तरफ से दीदी की रसोई चलाई जा रही है और ये बिहार के कुल 38 जिलों में जो है वो चल रही है। और अब बिहार के इस जीविका दीदी की रसोई जो है वो अब बिहार ही नहीं बल्कि गुजरात और अलग अलग देश के राज्यों में लागू हो गया है। तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के इस योजना के कायल किस कदर हो गए और गुजरात में कब से ये जीविका दीदी के तहत चलाई जा रही दीदी की रसोई चालू होगी, आइए आपको बताते हैं। बिहार के विभिन्न सरकारी संस्थाओं में जीविका दीदी की रसोई धूम मचा रही है। अब दूसरे राज्य में भी दीदी की रसोई खोलने के लिए इच्छुक हो रहे हैं। इसके लिए जीविका से संपर्क भी किया गया है। बिहार में चल रही दीदी की रसोई में अब तक पंजाब, कर्नाटक, गुजरात सरकार ने दिलचस्पी दिखाते हुए अपने यहाँ भी इसे खोलने की इच्छा जताई है। इस बाबत कई बार बिहार आकर अधिकारी कार्यशैली देख गए हैं। बिहार में 2018 से जीविका के तहत दीदी की रसोई चलती है। इसमें ग्रामीण महिलाओं को जोड़ा गया है। ये सूबे के 38 जिलों में है। अब तक 2000 से अधिक महिला उद्यमी इससे जुड़ चुकी हैं। इसके तहत अस्पताल, स्कूल, बैंक और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कैंटीन भी है। यहाँ सस्ता और स्वच्छ खाना उपलब्ध करवाया जाता है। अभी राज्य भर में 200 से अधिक संस्थानों पर दीदी की रसोई है। इसी को देखकर अन्य राज्य भी अपने यहाँ इसे शुरू करने की इच्छा जता रहे हैं। जिन राज्यों में दीदी की रसोई शुरू होगी वहां पर तकनीकी सहयोग जीविका की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा। जल्द ही इन राज्यों के बीच एकरारनामा भी होगा। इसके बाद जीविका द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर योजना बनाई जाएगी। दीदी की रसोई से ग्रामीण महिलाओं के रोजगार भी मिल रहे हैं। बड़ी आबादी को घर जैसा खाना मिल रहा है। अस्पतालों में चल रही दीदी की रसोई लोकप्रिय हुई है। अन्य राज्य भी अपने यहाँ सरकारी अस्पतालों में दीदी की रसोई शुरू करने के लिए फोकस कर रही है। बता दें तो दीदी की रसोई से 50,000 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये महिलाएं समूह में यानी टीम में काम करती हैं। इनकी रसोई में 1 से 10 से 12 जो है महिला एक साथ काम करती हैं। मांग के अनुसार अलग अलग पकवान बनाती हैं। अस्पतालों में यहाँ मरीजों के अनुसार खाना भी बनाया जाता है। वही मेला आदि में तरह तरह के पकवान भी होते हैं। तो देखिए, बिहार में 2018 से जीविका के तहत चल रही दीदी की रसोई चल रही है और इसमें 50,000 से ज़्यादा ग्रामीणों की जो महिलाएं हैं, गाँव की जो महिलाएं हैं, वो जुड़ी हुई है। और अब इसके बाद सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि गुजरात, कर्नाटक, पंजाब और अलग अलग राज्यों में भी जीविका के तहत जो दीदी की रसोई चलती है इसे चलाया जाएगा। और अब देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार की इस योजना के कायल खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चुके हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।